हेलो दोस्तों, मैं जय ऊजा प्रोफेशनल क्रिकेटर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं, इसमें मैंने एक ऐसा टॉपिक चुना है जो मोस्टली प्लेयर्स फेस करते हैं अपनी लाइफ में क्रिकेट खेलते हुए, और उनकी परफॉर्मेंस ना होने के क्या कारण रहते हैं, क्या ऐसी कमियां रहती हैं हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर, जिससे हमारी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ पाती। एज़ अ बॉलर लो आप, या एज़ अ बैट्समैन लो, या कुछ भी मतलब क्रिकेट में आप कर रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस जिस हिसाब की आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब की निकल के नहीं आ पा रही है। तो ये एक ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिकेट के अंदर। इसके बारे में बात करना और इसके बारे में सोचने, मतलब लोग अपने मन में तो सोचते हैं, अपने माइंड में सोचते हैं, लेकिन किसी से बात नहीं कर पाते, किसी से शेयर नहीं कर पाते चीज़ें। और ये चीज़ें ना शेयर करनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत बच्चों में देखता हूँ और अपने साथ के क्रिकेटर्स में भी देखता हूँ। बाकी मैंने खुद भी ये चीज़ें फ़ील करी हैं, और ये चीज़ों का सॉल्यूशन भी तब निकलता है जब आप इसके बारे में स्टडी करो, या थोड़ा मतलब नॉलेज लो, आपस में बात करो। क्योंकि मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ उठता बैठता हूँ, रोज़ मेरे मैचेस वगैरह होते हैं, प्रैक्टिस होती है। बाकी मैं दूसरी स्टेट्स में जाके भी खेलता हूँ, और मैं जॉब भी एक्चुअली दूसरी स्टेट में करता हूँ। तो मेरे लिए मतलब ये है कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें मेरे को मतलब, एक वो होता है ना, कहते हैं कि हाँ, आपको लाइफ में क्या चीज़ें आपकी प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं, आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आपकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हर चीज़ में, हाँ, कि हम यहाँ जा रहे हैं तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे रिलेटेड होती हैं माइंडसेट से, कि हमारा माइंडसेट कैसे सही रहता है। तो माइंडसेट के लिए मैं आज इस वीडियो में आपको 3 पीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। 3 पी क्या होते हैं क्रिकेट के अंदर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। क्योंकि मुझे भी टाइम लगता है इन चीज़ों को बनाने में, समझने में, तैयार करने में, और मैं इधर से उधर से हर जगह से जहाँ से मुझे एक इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकती है क्रिकेटर्स से, जो इंडिया खेल रहे हैं, जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, विजय हज़ारे खेल रहे हैं, मुश्ताक अली खेल रहे हैं, कोई भी सीनियर क्रिकेटर से जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, मैं अपने चैनल पे लाके वो डालता हूँ। और मतलब मुझे सपोर्ट भी चाहिए कि भाई सब्सक्राइबर मेरे बढ़ें, मेरे को लोग देखें, जिससे मैं भी कॉन्फिडेंट रहूँ, मेरे में भी बूस्ट आए। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं 3 पीज़ के बारे में बात करूँगा। अब 3 पीज़ क्या हैं क्रिकेट के अंदर, मैं आज ऐसा इस विषय पे क्यों बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, क्रिकेट खेलते टाइम, अब एज़ अ यंगस्टर आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो, और आप क्रिकेट की अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो उसमें होता क्या है एक्चुअली, कि आप जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हो, क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन हमारे अंदर एक नर्वसनेस रहती है। अब वो नर्वसनेस क्यों रहती है? हर प्लेयर को ना किसी चीज़ का प्रेशर रहता है। मतलब आप उसको, चलो ठीक है, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो उसको बैटिंग का प्रेशर रहेगा। अब मतलब जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसे की टेंशन रहेगी कि मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा। जिसके पास टैलेंट नहीं है उसको ये करेगा कि मैं कैसे टैलेंटेड हो पाऊँ। मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपके माइंडसेट में ना एक नर्वसनेस रहती है। तो ये नर्वसनेस से कैसे डील करा जाए? अब मैं आपको बताता हूँ नर्वसनेस के क्या मेन कारण होते हैं। क्या मतलब क्यों हमें नर्वसनेस होती है? अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है मैच डे से पहले, तो आप नर्वसनेस फ़ील कर रहे हो। अब एक पॉजिटिव नर्वसनेस होती है, एक नेगेटिव नर्वसनेस होती है। अब पॉजिटिव नेगेटिव से क्या है मतलब? पॉजिटिव में ये है कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट हो, आपने पूरी मेहनत कर रखी है, आप एक्साइटेड हो अगले मैच के लिए। और एक नर्वसनेस ये है कि आपने मेहनत कम करी हुई है, आपका प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं है, आपने प्रॉपर तरीके से उस चीज़ में ध्यान नहीं दिया, और आप नर्वसनेस हो कि कल क्या होगा। जैसे हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं होती तो हम उसमें ये सोचते हैं कि कल क्या होगा, तो उसमें हमारे को ये होता है कि हम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते। तो अब क्या है, ये मेन चीज़ें हैं कि भाई जैसे रात को नींद नहीं आना, दिमाग में ऐसा लगना कि यार मैं क्यों खेल रहा हूँ क्रिकेट, या फिर मतलब खाना भूख वूख नहीं लगती। मतलब नर्वसनेस में जैसे एक आम तौर पे लोगों के साथ होता है, बात नहीं करते लोग, चुपचाप हो जाते हैं। अब मतलब बहुत सारे माइंडसेट के रीज़न्स होते हैं कि वो अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पाते, जबकि वो एक चीज़ को कर रहे होते हैं, और वो अपने माइंड को फिर भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे होते कि भाई मैं क्या करूँ कि मेरी परफॉर्मेंस निकल के आए। बहुत लोग परेशान रहते हैं इस चीज़ में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इंडिया जो खेलता है, या जो इंडिया प्लेयर भी है, वो भी एक लेवल पे आके नर्वसनेस फील करता है।
हर प्लेयर हर स्पोर्ट में कोई भी प्लेयर हो, कोई भी एथलीट हो, एक लेवल पे आके वो नर्वसनेस फील ज़रूर करेगा ही करेगा। आप चाहे आप स्टेट का मैच खेल रहे हो, चाहे आप एक लोकल मैच खेल रहे हो, चाहे आप क्लब का मैच खेल रहे हो, चाहे आप टूर्नामेंट का मैच खेल रहे हो, हर प्लेयर उसके लेवल के हिसाब से वो नर्वसनेस फील करता ही करता है। अगर वो उसको रेगुलरली करता जाएगा, उस पे मेहनत करता जाएगा, अपने अपने उसके बाद ही उसका प्रोग्रेस हो पाएगा। मतलब हर चीज़ पे वो ध्यान देगा, प्रोसेस वगैरह पे। तो ऐसे नहीं हो सकता कि वो किसी चीज़ पे ध्यान ना दे और उसके इम्प्रूवमेंट होती जाए या उसका माइंडसेट क्लियर हो जाए या सब चीज़ें, तो वो नर्वसनेस उसमें रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो अब ये 3 पीस क्या हैं और 3 पीस क्यों हेल्प करते हैं हमें क्रिकेट में। फर्स्ट पी जो है क्रिकेट का, फर्स्ट पी है प्रोसेस। अब हम फर्स्ट पी के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट पी में मैं प्रोसेस से रिलेटेड सारी बात करूँगा कि क्रिकेट में हमारा क्या प्रोसेस रहता है और किस प्रोसेस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब जैसे कि अब हमें मैच खेलना है फॉर एग्जांपल, और मैच खेलते टाइम जैसे कोई भी बच्चा आया अकेडमी में, वो प्रैक्टिस कर रहा है नॉर्मल अपनी, तो उसके कोच ने कहा कि चलो भाई मैच खेलना है, तो मैच के लिए प्रिपेयर करो। अब बच्चे ने कहा चलो ठीक है भाई मैच खेलना है, मैच खेल लेंगे जाके, लेकिन रात को उसको नर्वसनेस हो रही है कि कैसे परफॉर्म करूँगा, कैसे बॉल डालूंगा, कैसे बैटिंग करूँगा, क्या करूँगा। तो उसमें वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करे। अभी प्रोसेस से मेरा मतलब ये है कि प्रोसेस में आपको वो चीज़ों पे ध्यान देना है जो आपके साथ मैच में होने वाली हैं। अब प्रोसेस में जब आप नेट पे बैटिंग कर रहे हो, तो आप ये विजुलाइज़ करो कि मैं एक मैच में बैटिंग कर रहा हूँ, या फिर जैसे आप नेट पे बॉलिंग कर रहे हो, तो मैं ये सोचो कि मैच में मेरी ये फील्ड पोजीशन होगी, मेरे को इस प्रोसेस पे ध्यान देना है कि मैं इस फील्ड की पोजीशन के हिसाब से बॉल डालता हूँ। जैसे नेट में आप जब बैटिंग कर रहे हो, अब मैच में आपको पता है कि आपसे शॉट्स नहीं लगते, तो आप नेट्स पे प्रैक्टिस करो शॉट्स की। अगर आपको ये लगता है कि मैं रोक नहीं पाता, तो आप नेट्स में प्रैक्टिस करो रोकने की। अगर आप में पेशेंस लैक करती है तो पेशेंस की प्रैक्टिस करो, टेम्परामेंट लैक करता है तो टेम्परामेंट की प्रैक्टिस करो। लेकिन आपका जो प्रोसेस है वही आपसे परफॉर्मेंस करवाता है। अब क्या है, प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पे आने से नहीं पूरा होता। आप क्या घर पे जाके करते हो, आपका खान पीन कैसा है, आपकी डाइट कैसी है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है, आप अपनी बॉडी पे ध्यान कितना दे रहे हो, ये सब चीज़ें आपके ऑल अराउंड जो है वो प्रोसेस के अंदर आती हैं। प्रोसेस बहुत सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या है एक्चुअली कि प्रोसेस अगर सही होगा हमारा, तो हमारा जो मैच में रिज़ल्ट है वो सही आएगा। अब हम प्रोसेस पे ध्यान देंगे, प्रोसेस सही रखेंगे। अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल मैच में 135-40 की स्पीड खेलनी है, अब कोई बड़ा प्लेयर है, उसको पता है मेरे को रणजी ट्रॉफी खेलना है या बड़े लेवल पे क्रिकेट खेलनी है, इंडिया खेलनी है, तो आपने देखा होगा कि जैसे इंडिया वगैरह की टीम है वो 140-50 की प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट होते हैं, प्लस वैसे बॉलर्स होते हैं जो 150 फेंक सके, तो उनका प्रोसेस बहुत अच्छा रहता है। वो अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं, अपनी फील्डिंग पे भी ध्यान देते हैं, अपनी बैटिंग पे भी ध्यान देते हैं, अपनी बॉलिंग पे भी ध्यान देते हैं, और ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देते हैं, जिसमें वो खान पीन क्या है, उनकी जो स्लीप साइकिल है उस पे भी ध्यान देते हैं। हर चीज़ पे जो हमारा प्रोसेस होता है वो सही रहता है, तो उसके बाद जाके हमारे से मैच में परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो फर्स्ट चीज़ हमारी पी की हो गई प्रोसेस। सेकंड चीज़, अब मैं सेकंड चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी प्रिपरेशन जो हमारे प्रोसेस की हमारा प्रोसेस है, जो हमारी प्रिपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे गाइस सबसे ज़्यादा ध्यान दें आप। सेकंड चीज़ अब मैं बताने वाला हूँ आपको, सेकंड चीज़ है प्रेजर्वेंस। अब ये प्रेजर्वेंस क्या है? प्रेजर्वेंस है दृढ़ता, हिंदी में इसको कहते हैं दृढ़ता। एक चीज़ को करते रहने की क्षमता, जबकि उसमें आपको फीडबैक इतना अच्छा नहीं आ रहा, नेगेटिव्स आ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपसे गलतियां होती जा रही हैं, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को करे जा रहे हैं। तो अब आप जब किसी चीज़ को करते हैं तो आपको रेगुलरली करने के बाद ही वो चीज़ आपको एक रिज़ल्ट देने लगती है। लाइक जैसे क्रिकेट में बहुत देखा गया है कि कई प्लेयर जैसे फॉर एग्जांपल अब अंडर 16 नहीं खेल पाते तो क्रिकेट छोड़ देते हैं, अंडर 19 नहीं खेल पाते तो क्रिकेट छोड़ देते हैं, अंडर 25 नहीं खेल पाते तो क्रिकेट छोड़ देते हैं, या रणजी ट्रॉफी में नाम नहीं आया तो क्रिकेट छोड़ देते हैं। अरे भाई क्रिकेट स्टार्ट करा है तो भाई इसको टाइम तो देना ही पड़ेगा। ये गेम ऐसा है, क्योंकि इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं। 150 करोड़ की जनता है, 5 करोड़ लोग एक रजिस्टर, मैं आपको बता रहा हूँ एक आंकड़े कहते हैं कि 5 करोड़ लोग हर साल क्रिकेट खेलते हैं इंडिया के अंदर। रजिस्टर्ड प्लेयर 5 करोड़ हैं इंडिया के अंदर, तो 5 करोड़ के अंदर से एक टीम निकल के आती है, तो इतना आसान नहीं है। इसमें दोस्तों मतलब सालों साल की मेहनत चाहिए। साल मतलब 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से लोग लगे हैं इस चीज़ को करने के लिए। और
ज़रूरी नहीं है आप 16 नहीं खेले तो आप 19 नहीं खेलोगे, 19 नहीं खेले तो 25 नहीं खेलोगे, या 23 नहीं खेलोगे, 25 या 23 नहीं खेले तो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलोगे। अगर आप में टैलेंट है, पोटेंशियल है, अगर आप बड़े लेवल पे जाके इम्पैक्ट कर रहे हो तो आप कुछ भी खेल सकते हो, कभी भी खेल सकते हो, किसी भी एज में खेल सकते हो। अभी प्रवीण तांबे की हमने अभी मूवी आई है कौन प्रवीण तांबे, तो उसमें वो 40 ईयर्स की एज में भी खेला है क्रिकेट। तो आईपीएल खेला, आईपीएल में हैट्रिक ली, सीपीएल खेला, कैरिबियन प्रीमियर लीग में हैट्रिक ली। तो प्रेजर्वेंस एक ऐसी चीज़ है ना कि मतलब आप में जो क्षमता है, किसी भी मतलब आपको सिलेक्शन नहीं हो रही है, रन्स नहीं बन रहे हैं, नहीं, आप लगे हुए हो, लगे रहने ही एक प्रेजर्वेंस का मतलब सही वो मैं बोल सकता हूँ कि एक लगे रहना ही क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिज़ल्ट भी तभी आएंगे जब आप लगे रहोगे। अगर आप लगे नहीं रहोगे तो रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। आप एक मतलब एक टाइम पे आके अब आप गिव अप कर दोगे, और नेवर गिव अप एटीट्यूड से ये खेल खेला जाता है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, नेवर गिव अप एटीट्यूड से खेला जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप एक लेवल पे आगे इस चीज़ को छोड़ देते हो तो वो चीज़ आपको एक बड़े लेवल पे कुछ अचीव नहीं करा सकती। तो सेकंड पी हमारा प्रेजर्वेंस है। प्रेजर्वेंस को बहुत ध्यान देना है, हमें लगे रहना है, और हमेशा ऐसा भी रखना है कि अब मैं कई जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि जैसे मैं भी क्रिकेट खेला हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलते हुए मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार पढ़ाई लिखाई की क्या वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है, ये है वो है, क्रिकेट खेलो वगैरह वगैरह। लेकिन ये है कि इसमें पढ़ाई लिखाई का ये रोल रहता है कि आपका जो माइंड सेट है ना वो अच्छा हो जाता है। तो आप अपना जैसे 10th 12th हो, ग्रेजुएशन हो, इतना तो एटलीस्ट पढ़ ही लो। क्योंकि ये है कि ये क्या है, अगर जैसे प्रेजर्वेंस से कैसे जोड़ रहा हूँ मैं पढ़ाई लिखाई को भी, कि मतलब अगर आपका फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ में लगे हुए हो, और अगर आप उस चीज़ में एक क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, मतलब आप एज अ क्रिकेटर क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हो, तो आप एज अ क्रिकेटर ही आप क्रिकेट की कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हो। कैसे? एज अ कोच कर सकते हो, एज अ फिजियो कर सकते हो, एज अ ट्रेनर कर सकते हो, एज अ स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कर सकते हो, एज अ एनालिटिक्स कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, एज अ स्कोरर कर सकते हो, अंपायर कर सकते हो। मतलब आपका अगर इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्रिकेट के अलावा भी, तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हो। बाय साइड आप कोई बिजनेस भी कर सकते हो, तो वो आप पे है। लेकिन मतलब एक ये चीज़ है कि हाँ, आप क्रिकेट जब खेल रहे हो तो क्रिकेट को पूरा आप दो, और इसमें दृढ़ता रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, पेशेंस रखो, टेम्परमेंट रखो। क्योंकि अगर मेरे से आज एक जगह पे जाके परफॉर्मेंस नहीं हुई तो मैं उसी के फर्स्ट स्टेप पे आ जाऊँगा, प्रोसेस पे ध्यान दूंगा, प्रोसेस के बाद मैं लगे रहूँगा, तो वो चीज़ मेरे से पॉसिबल होएगी ही होएगी। और थर्ड पी मेरा जो अब मैं बताने वाला हूँ, थर्ड पी के बारे में, जो थर्ड पी है वो फर्स्ट पी और सेकेंड पी का मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों कह रहा हूँ मैं मिक्सचर? इसलिए कि थर्ड पी है मेरा प्रोग्रेस। अब आपने देखो, मैंने आपको पहली चीज़ बोली कि फर्स्ट क्या है? प्रोसेस, सेकंड है प्रेजर्वेंस। दोनों चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो प्रोग्रेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब प्रोग्रेस कैसे होएगी? आप प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हो, आप अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी स्लीप साइकिल पे ध्यान दे रहे हो। तो जब आप सब चीज़ों पे अपने ध्यान दे रहे हो तो प्रोसेस कैसे नहीं सही होगा? और प्रोसेस सही होगा तो आपकी परफॉर्मेंस सही होगी, और परफॉर्मेंस सही होगी तो आपकी सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन नहीं भी होती फिर भी आप में प्रेजर्वेंस है, और आप कंटिन्यू परफॉर्मेंस दिए जा रहे हो, तो कभी ना कभी तो सिलेक्शन होएगी, और सिलेक्शन होगी तो आप ऊपर खेलोगे, और ऊपर खेलोगे तो प्रोग्रेस होगी। तो थर्ड पी मेरा क्या है? प्रोग्रेस। वो प्रोग्रेस इसी से होती है जब हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। हम अगर गंद खा रहे हैं, हम गंदा खा रहे हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दे रहे, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी मन कर रहा है प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, तो हमारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती दोस्तों। प्रोग्रेस तभी होगी जब हम सब चीज़ पे ध्यान देंगे। तो ये 3 पीज़ हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन तीनों पी को अपने क्रिकेट के अंदर ऐड ऑन करो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपकी लाइफ चेंज कर देंगी चीज़ें, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं। 3 पीज़ आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं लिटरली। क्योंकि आप अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं अपना एज अ क्रिकेटर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ अभी, और मैं भी कई जगह जाता हूँ खेलने। तो मेरे से अगर कहीं परफॉर्मेंस नहीं होती तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि भाई मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हुई तो मैं क्रिकेट छोड़ दूँ। मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हुई तो मैं आऊँ, उसी चीज़ पे मेहनत करूँ और आगे बढ़ूँ। अब रोकती क्या क्या चीज़ें हैं लोगों को? जैसे अब हम 3 पीस तो फॉलो करते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी हमारा माइंडसेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे को। जैसे हमारे बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम आती हैं, हमारे को जैसे सोशली प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई ये कुछ कर नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो अगर आपको एक बड़े लेवल पे खेलना है, आप एक चाहते हो कि इंडिया प्लेयर बनो या फिर एक मतलब आईपीएल वगैरह तक भी खेलो, तो आपको त्याग करना पड़ेगा, और त्याग करना ही इस खेल में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर
अगर आप मतलब पेशेंस नहीं दिखाओगे, आप अपने आप को मतलब सेक्रीफाइस नहीं करोगे, डेडिकेशन नहीं दिखाओगे, तो ये चीज़ें आपको अचीव नहीं हो पाएंगी। तो कोई भी जो भी क्रिकेट खेलता है तो मेरी उससे यही एडवाइस है कि वो 3 P's पे ध्यान दे और अपनी लाइफ को चेंज करे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करे एज अ क्रिकेटर। अगर क्रिकेट खेलनी है तो, नहीं खेलनी तो कुछ भी करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय के लिए भी क्रिकेट खेलते हैं लोग। लेकिन ये है कि 3 P's बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 3 P's पे ध्यान देना सबको बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं भी ध्यान देता हूँ, आप लोग भी ध्यान दें। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था मेरा 3 P's का। ऐसी मैं और भी टॉपिक लाऊंगा और क्रिकेट के विषय में बात होएगी और इसकी नॉलेज, जितना नॉलेज मेरे से गैदर हो सकेगी मैं अपनी वीडियोस में डालूंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मुझे सपोर्ट करो दोस्तों। जिन्होंने चैनल लाइक नहीं करा, फॉलो नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, वो तीनों चीज़ें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा और मेरे के लिए एडवाइस भी होगी कि हाँ ठीक है, जिसको जिसको कोई वीडियोस चाहिए, किसी को किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो ले आऊँगा। बाकी ये है कि वीडियोस तो मतलब आती ही रहेंगी, लेकिन ये है कि आप लोगों को नॉलेज बढ़ना, आपकी क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट होना मेरे चैनल से बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मुझे अच्छा लगेगा। अगर मेरे को कोई आके ये बोलता है कि हाँ सर आपकी वीडियोस देख के मैं मोटिवेटेड होता हूँ या फिर मेरे क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट आई है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जिसको अच्छी लगे वीडियो वो लाइक करे और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय माता दी, स्टे हेल्दी।